नमस्कार दोस्तों, करम समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 5 जुलाई 2026, दिन है रविवार और तिथि है पंचमी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबरें। जापान जॉइंट इकोनॉमिक फोरम के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, तकनीक, कौशल विकास और सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए 129 समझौतों की घोषणा की गई। दोस्तों, जापान ने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए अलग से 88,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया, जिसकी कुल लागत 2 लाख करोड़ रुपए है। इसके साथ ही हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के चौथे व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का भी उद्घाटन किया गया। दोनों देशों ने अगले 10 वर्षों में 10 ट्रिलियन येन के कुल निवेश का लक्ष्य रखा है। दोस्तों, तो आप देख सकते हैं भारत जापान के बीच 6 क्षेत्रों में समझौते हुए हैं। नौसेना का नया सिस्टम बनाया जाएगा, नई तकनीक विकास करने पर काम होगा, सप्लाई चेन मजबूत करने की तैयारी होगी, दवा और मेडिकल उपकरणों पर सहयोग मिलेगा। दोस्तों, बायोगैस के 1000 प्लांट लगेंगे। भारत में 10 ट्रिलियन येन निवेश करेगा जापान। तो ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई की आखिरी विदाई में शामिल होने आ रहे लाखों लोगों के ठहरने के लिए देश भर में 5000 से ज्यादा स्कूल खोल दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री के अनुसार श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए यह कदम उठाया गया। दोस्तों, अंतिम संस्कार के दौरान लोगों में भारी शोक देखा गया और अमेरिका मुर्दाबाद व इजराइल मुर्दाबाद के नारे भी लगे। दोस्तों, तो अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपी और मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव 2 जुलाई को सुबह 7:05 पर लखनऊ के अमोसी एयरपोर्ट से इंडिगो की फ्लाइट से बेंगलुरु के लिए रवाना हो रहे थे। उन्हें फ्लाइट में देखकर सह यात्री भड़क गए और चंदा चोर व चढ़ावा चोर के नारे लगाने लगे, जिसके बाद कैबिन क्रू के यात्रियों ने उन्हें समझाया। तो आप देख सकते हैं मंदिर ट्रस्ट ने शनिवार को 6 जुलाई को होने वाली बैठक का एजेंडा भी जारी कर दिया है, जिसमें ट्रस्ट के महासचिव चंपत रॉय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर फैसला हो सकता है। दोस्तों, एसआईटी ने अनिल मिश्रा से करीब 3 घंटे पूछताछ की और आरोपियों से कुल 73.85 लाख की बरामदगी दिखाई गई, जिसमें अविनाश शुक्ला से सबसे ज्यादा 20.3 लाख बरामद हुए। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने इस मामले की सीबीआई जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी दायर कर दी है। दोस्तों, तो आप देख सकते हैं राम मंदिर चढ़ावा चोरी में सबसे ज्यादा बरामदगी किससे हुई है। अविनाश शुक्ला नाम के इस शख्स से 1121 अमेरिकी डॉलर, 2 सोने की चेन, 1 अंगूठी और चांदी जैसी धातु भी मिली है। दोस्तों, रथ यात्रा के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने गोदियापुरी और पुरी गोदिया रूट पर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह गाड़ियां 9 से 30 जुलाई के बीच चलाई जाएंगी। दोस्तों, सैकड़ों बर्थ खाली होंगे। रेलवे की 3 जुलाई 2026 की रिपोर्ट के अनुसार इस विशेष ट्रेन में स्लीपर 3A और 2A श्रेणियों में हर रनिंग डे पर 500 से अधिक बर्थ खाली होंगे। दोस्तों, जिसके लिए यात्री IRCTC ऐप के जरिए आसानी से बुकिंग कर सकते हैं। तो सरकार ने घरों और लॉकरों में बेकार पड़े सोने को बाहर निकालने के लिए नई योजना की शुरुआत कर दी है। दोस्तों, इसके तहत ब्याज दरों को 2.25% से बढ़ाकर 2.5% तक कर दिया गया है। न्यूनतम 10 ग्राम सोना भी जमा किया जा सकता है, जिस पर अर्जित ब्याज पूरी तरह से टैक्स फ्री होगा और मैच्योरिटी पर सोना या कैश के रूप में अब वापस लिया जा सकेगा। दोस्तों, तो भारतीयों के पास 180 लाख करोड़ का सोना है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय घरों और मंदिरों में लगभग 25,000 टन सोना पड़ा है, जो कि करीब 1,80 लाख करोड़ रुपए का है। और भारत हर साल औसतन 700 से 800 टन सोना आयात करता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि नई गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत आप घर बैठे कमाई कर सकते हैं। आपको कई तरीके की सुविधाएं भी मिलेंगी, लॉकर का खर्च बचेगा, मैच्योरिटी ऑप्शन भी मिलेगा और टैक्स स्कूटनी भी प्राप्त होगी। दोस्तों, सोने की कीमत 14 कैरेट का है 85,611 और शुद्ध 24 कैरेट सोने का भाव 1,46,344 रुपए है। दोस्तों, जो कि अलग अलग राज्यों में कम या ज्यादा भी हो सकता है। तो शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। दोस्तों, 77,500 के पार हुआ सेंसेक्स बंद। आप इस चार्ट में चेक कर सकते हैं। सेंसेक्स, निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली। दोस्तों, तो नए नियमों के अनुसार 15,000 तक की बेसिक सैलरी पर 12% यानी अधिकतम 1,800 रुपए प्रति महीना PF कटना जारी रहेगा। यदि किसी कर्मचारी की सैलरी इससे अधिक है तब
तब भी कंपनी अधिकतम 1800 रुपए ही काटेगी। हालांकि कर्मचारी स्वेच्छा से अधिक पीएफ कटवा सकते हैं दोस्तों। और नए नियमों के तहत पीएफ खाताधारक अपने खातों से अधिकतम 75% तक की आंशिक निकासी कर सकते हैं। हालांकि खातों में कम से कम 25% पैसा छोड़ना अनिवार्य होगा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं उमंग ऐप से यूएएन एक्टिवेट कैसे करना है। इसका प्रोसेस स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4 के थ्रू आप जान सकते हैं। बिहार के नालंदा में भारतीय जनता पार्टी ने आगामी 5 जुलाई को होने वाले जिला कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारियां तेज कर दी हैं। इस संबंध में जिला अध्यक्ष राजेश कुमार की अध्यक्षता में महनौर स्थित भाजपा कार्यालय में जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं की एक बैठक की गई दोस्तों। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत जुलाई 2026 के लिए आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण जनपद में 6 जुलाई से 20 जुलाई 2026 तक किया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी ध्रुव गुप्ता के अनुसार अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को प्रति कार्ड 35 किलोग्राम खाद्यान्न, 10 किलोग्राम गेहूं, 25 किलो चावल मुफ्त मिलेगा दोस्तों। तो मऊ में उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी ने 2026 के सफल और शांतिपूर्ण संचालन को सुनिश्चित करने के लिए शासन ने 4 जुलाई को प्रस्तावित संपूर्ण समाधान दिवस को स्थगित कर दिया है दोस्तों। जिला सूचना अधिकारी डॉक्टर धनपाल सिंह के अनुसार यूपीटीईटी 2026 की परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई को आयोजित की जा रही है। इस वजह से अब सभी तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन सोमवार 6 जुलाई 2026 को किया जाएगा दोस्तों। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश में आयोजित जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। अपने कार्यकाल के 5 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई दोस्तों। सीएम धामी ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार का मुख्य फोकस अब साल 2035 तक उत्तराखंड को पूरी तरह से एक विकसित और आत्मनिर्भर राज्य बनाने पर है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की 2 दिवसीय बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। इसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और नवनियुक्त जिला प्रदेशों सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए हैं दोस्तों। संगठन और सरकार में तालमेल बैठक का मुख्य एजेंडा है दोस्तों। और सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय बनाना और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार करना भी इस मीटिंग का महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है। समस्तीपुर जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र में गंगा नदी पर बह रहे ताजपुर बख्तियारपुर 4 लेन परियोजना के तहत निर्माणाधीन पुल का एक बड़ा हिस्सा शनिवार 4 जुलाई 2026 को दोपहर करीब 1:37 पर गिर गया। आप देख सकते हैं कि स्लैब गिरने और मशीनों के अचानक भड़कने के कारण काम कर रहे मजदूरों में भगदड़ मच गई और कई मजदूर मलबे की चपेट में आ गए। 4 गंभीर घायल मजदूरों को शाहपुर पटोरी अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह पुल उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला बेहद महत्वपूर्ण मार्ग माना जाता है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बेहद करीबी विदेशी ऑपरेशन के हैंडलर और कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी डिल्लो को सुरक्षा एजेंसियों ने स्पेन से गिरफ्तार कर लिया है दोस्तों। गोल्डी डिल्लो चंडीगढ़, पंजाब और दिल्ली में कई बड़े मर्डर, फिरौती और जंग और गन पॉइंट पर रंगदारी वसूलने के मामले में लंबे समय से वांटेड चल रहा था। भारत सरकार जल्द ही उसके प्रत्यर्पण की कागजी कार्रवाई शुरू करेगी ताकि उसे भारत लाकर पूछताछ की जा सकेगी। बंदी सिखों की जेलों से रिहाई की मांग को लेकर कौमी इंसाफ मोर्चा ने शनिवार को सुबह फतेहगढ़ साहिब में बड़ा रेल रोको आंदोलन शुरू कर दिया दोस्तों। चंडीगढ़ प्रशासन के श्रम विभाग ने केंद्र सरकार के निर्देशों पर 4 नए लेबर कोड्स के नियमों का ड्राफ्ट तैयार कर उसे असाधारण गजट अधिसूचना में प्रकाशित कर दिया है। प्रमुख बदलाव इन कानूनों में कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड शामिल है। इसके लागू होने से प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों के वेतन, काम के घंटे, छुट्टियां और सामाजिक सुरक्षा के नियमों में बड़ा बदलाव आएगा दोस्तों। कर्मचारियों का संगठन केंद्र सरकार के मुकाबले 18% पीछे चल रहा है। कर्मचारी संगठनों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि हाई कोर्ट से तुरंत राहत और सरकार से भुगतान का रोडमैप नहीं मिला तो 17 जुलाई 2026 को पूरे पंजाब में महामहोली और महाबंद का ऐलान किया जाएगा दोस्तों।
उडाई ने 1 जुलाई 2026 से 6 महीने के लिए आधार ऐप के जरिए ईमेल आईडी जोड़ना या अपडेट करने की सेवा पूरी तरीके से मुफ्त कर दिया। दोस्तों, दिल्ली में वोटर लिस्ट के विशेष पुनरीक्षण के तहत 3 दिन में 21 लाख से अधिक फॉर्म बांटे गए और 63,000 से अधिक फॉर्मों के डिजिटल किया जा चुका है। दोस्तों, प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने 752 करोड़ रुपए के पोंजी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जब्त होकर 800A प्राइवेट जेट विमान को MSTC प्लेटफॉर्म के जरिए 3 करोड़ में नीलाम किया है। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में भारतीय सेना के लिए करीब 32,000 करोड़ के रक्षा सौदे को हरी झंडी दे दी गई है। इसके तहत सेना के लिए स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और सिस्टम और लड़ाकू हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे। दोस्तों, सेना को मिलने वाली MPATGM मिसाइल प्रणाली आधुनिक टैंकों को नष्ट करने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता 14.50 किलोमीटर और लंबाई 4.3 मीटर है। इससे 3 सैनिक आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। दोस्तों, पंजाब कांग्रेस में 2027 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अंदरूनी गुटबंदी खुलकर सड़क पर आ गई है। दोस्तों, पूर्व CM और जालंधर से सांसद चरणजीत सिंह चन्नी के एक बगावती पत्र के बाद कांग्रेस हाईकमान में हड़कंप मच गया है। दिल्ली के वरिष्ठ नेताओं ने चन्नी को फोन पर फिलहाल कोई भी बड़ा कदम न उठाने की सलाह दी है। दोस्तों, राजा वड़िंग को प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखने के फैसले का विरोध करते हुए चन्नी ने अपने घर पर 50 से अधिक नेताओं को इकट्ठा कर हाईकमान के निर्णय को खारिज कर दिया। चन्नी गुट ठीक उसी तरह दबाव बना रहा है जैसे 2021 में नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने के लिए बनाया था। हालांकि चन्नी ने स्पष्ट किया है कि वह नई पार्टी नहीं बना रहे हैं। दोस्तों, हरियाणा उच्च शिक्षा विभाग ने सनातन पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए पहली मेरिट लिस्ट की तारीखों की घोषणा कर दी है। दोस्तों, 22 जुलाई 2026 को जारी होगी। छात्र 12 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं और 13 जुलाई तक अपने फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। 4 अगस्त से खाली सीटों के लिए ओपनिंग काउंसलिंग शुरू कर दी जाएगी। दोस्तों, शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 के लिए एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया गया है। सनातन UG और परास्नातक PG के विषम सेमेस्टर की कक्षाएं 13 जुलाई से शुरू होंगी, जबकि प्रथम सेमेस्टर की कक्षाएं 14 अगस्त से चालू होंगी। नई शिक्षा नीति के तहत मूल्यांकन विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि नई शिक्षा नीति के तहत 30% अंक सतत अंतरिक्त मूल्यांकन के माध्यम से दिए जाएंगे और बाकी 70% अंक एंड सेमेस्टर थ्योरी परीक्षा के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे। दोस्तों, कर्म समाचार को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और देखते रहिए कर्म समाचार।